सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अर्पित तिवारी और स्टार्ट करते हैं हम लोग 46 नंबर प्रैक्टिस सेट। और 46 नंबर प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और मात्र मैं आपको 5 रुपए में ये 100 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, 100 प्रैक्टिस सेट। और इसमें आप 25-25 क्वेश्चन देखेंगे। आप इसको आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई परीक्षाओं के लिए ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये कहता है कि बताइए संवेग की स्थायी पद्धति में इकाई क्या है। संवेग की स्थायी पद्धति में इकाई क्या है? देखिए, संवेग बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान उस वस्तु के वेग के गुणनफल के वस्तु का संवेग आता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग आता है। वस्तु का संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। वस्तु का संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। संवेग एक संक्षिप्त राशि है, अर्थात किसी युक्त निकाय का कुल संवेग स्थिरांक आता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और इसको मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड से इसको दर्शाते हैं। तो कह रहा है संवेग का पद्धति में इकाई क्या है? इकाई क्या है? किलोग्राम पर मीटर सेकंड। बस ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा? कौन है भैया? न्यूटन ने। किस में दिया था? अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। प्रिंसिपिया। दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तु के बीच की दूरी परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, जो उसका द्रव्यमान है वस्तु है उसको आधा कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा भैया? यही तो पूछ रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? F/4 हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगनी हो जाती है, कोई तरंग है उसकी आवृत्ति दुगनी हो जाती है, तो उसकी तरंग धैर्य मूल का आधा हो जाएगा। मूल का तरंग धैर्य क्या होगा? मूल का आधा हो जाएगा। देखिए, माध्यम में किसी भी कण के पूरे चक्कर या कंपन के समय को तरंग या जितनी दूरी तय की उसे तरंग धैर्य कहते हैं। ठीक है। यदि तरंग धैर्य की आवृत्ति दुगनी हो तो तरंग धैर्य उसकी आधी हो जाएगी। तरंग धैर्य क्या हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी। फिर अवतल दर्पण के सामने डैश पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहां पर? फोकस पर। कहां पर? फोकस पर। अवतल दर्पण का प्रयोग मैं बताया था, सेविंग दर्पण, हेडलाइट, भट्टी आदि में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना 6। कह रहे लेंस में +2d0 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकस की लंबाई। किस्म तो आपको पता है कि उत्तल है, तो ये अवतल वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि +2d दिया है। तो कह रहे फोकस की लंबाई बताना है। लेंस की क्षमता क्या होती है भैया? लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f फोकस। तो फोकस आपसे पूछ रहा है, तो F बराबर आपसे पूछ रहा है, तो 1/P टू क्या कहूं कितना दिया है? 1 दिया है और ये क्या है? 2 दिया हुआ है। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना? 0.5। ऑप्शन नंबर डी। ये माइनस में तो आएगा नहीं, प्लस में आएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण है। कह रहा है कि 10 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। वह ऊर्जा क्या होता है? वाट इनटू आवर इनटू डे अपॉन क्या? 1000। ये तो होता है एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा। तो इसमें क्या किया? 100 वाट दिया। वाट आपका कितना दिया हुआ भैया? 100 दिया हुआ है। 100 है ना, 100 वाट दिया हुआ। ठीक है। और आपका प्रतिदिन कितना? 8 घंटे प्रयोग करता है। 8 घंटे प्रयोग करता है। दिन आपका 1 है तो कोई मतलब नहीं है। 1000 कर देंगे, 00 से 00। ठीक है। 8 एकम में 8 दशमलव आएंगे, 0.1। यही तो है ऑप्शन नंबर डी। कह रहे फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? लेविस वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। किसने? लेविस वाटरमैन ने कहा था कि भैया मैं करूंगा फाउंटेन पेन का आविष्कार, कोई और नहीं करेगा, मैं करूंगा फाउंटेन पेन का आविष्कार। किसने किया था? लेविस वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। किसने? लेविस वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। जस्ट वेट, कुछ देखना है मुझे। लग रहा है गड़बड़ हो गया है भैया फिर से। ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। साथ में मैं कुछ और कर रहा हूं, उसके लिए मैं कह रहा हूं गड़बड़ हो गया। विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। विद्युत धारा किसकी प्रवाह है भैया? विद्युत धारा जो है भैया विद्युत आवेशों का प्रवाह है। कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। हेप्टरोलॉजी किसे कहते हैं? हेप्टरोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का, जो उभयचर है और सरीसृप है उनका अध्ययन कहते हैं हेर्पेटोलॉजी में। हेर्पेटोलॉजी में
ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में आंखों की चिकित्सीय अध्ययन करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं, मानव के कृत्रिम विकास का अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। निम्न में से क्या जाइलम ऊतक के जलरोधी बनाता है, जाइलम ऊतक को जलरोधी बना देगा कौन भैया, जाइलम ऊतक को जलरोधी कौन बनाता है, लैलिन सॉरी लिग्निन। लिग्निन जो होता है जाइलम ऊतक को जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो विशिष्ट कोशिका की भित्ति की प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कई जैविक कार्य होते हैं जैसे जल परिवहन, यांत्रिक संवर्धन और विभिन्न तनावों की प्रतिरोध आदि। एक संकर और संकरण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। दो मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहां मौजूद होते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है, एनेलिडा संघ संबंधित है। आर्थ्रोपोडा के संघ के प्राणी तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर होती है। मोलस्का के कौन थे आपका, मोलस्का में अंतर्भुक्त है आपका घोंघा सिप आते हैं। प्रोटोजोआ में आपका प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, ये सब क्या आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में जो जिनका शरीर खंड युक्त होता है जैसे तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, ये सब कहते हैं आर्थ्रोपोडा में। गोजर, ठीक है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिकारक को क्या कहते हैं, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिकारक को क्या कहते हैं, रसवेदी, रसवेदी अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, कौन सा, ये प्लाज्मा। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है, क्या नाइट्रोजन सर्वाधिक होता है, 78%। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि 25 कह दिया, 25 सामान्य आंख के लिए 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन, मानव का शोषण, मानव का पाचन, दूध से दही बनना नहीं, सब रासायनिक के अंतर्गत ये आ रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है भैया 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जेम्स चैडविक की बात है तो न्यूट्रॉन कर देंगे। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन आवेश रहित मूलकण जो परमाणु के नाभिक में रहता है, इनका द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। एक अस्थायी मूलकण है जो आवेश रहित होने का इसका द्रव्यमान नाभिक विखंडन में क्या आता है, न्यूट्रॉन। बड़े परमाणु वाले तत्वों के से बंधे होते हैं, बड़े परमाणु वाले तत्व कैसे, बहुत कमजोर बंध से बंधे होते हैं। देखिए रासायनिक आबंध दो प्रकार के होते हैं, आयनिक आबंध और सहसंयोजक आबंध, दो प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 20, शुष्क लिटमस पेपर, शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है, क्या क्रिया होती है, ये क्रिया होती है भैया, नीला लिटमस तथा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलते। अगर शुष्क लिटमस पेपर HCl गैस की बात किया तो ये कोई अपना पेपर रंग नहीं बदलता। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह आवर्त होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने भैया, आधुनिक आवर्त सारणी की परमाणु संख्या पर समान पर आधारित है। इसमें 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। कह रहा है एक हैलोजन है भैया, एक हैलोजन क्या है भैया, एक सोडियम, क्रिप्टॉन, मैग्नीशियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एसिटीन सम्मिलित रूप से हैलोजन कहलाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एसिटीन ये समूह 17 सम्मिलित है। वर्ग कौन सा है, 17 से। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, 25 कह रहा है कि कौन सी गैस चूने को पानी को दूधिया बनाता है, चूने पानी को, लाइम वाटर को दूधिया बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बदलता है। और कौन सा है वो भैया, CO2 है, CO2 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, आपका CaCO3 बना देता है, ठीक है, CaCO3 बना देता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो आपको पता ही है। और मैं मात्र 5 रुपए में आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, 100 प्रैक्टिस सेट, और इसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे हर प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो करिए धन्यवाद।